तो आज की खुशी में मैं यही कह सकता हूँ, आज के दिन सबको मुबारक हो कर्रार के घर जर्रार का आना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, खैर मुबारक जियो। या कर्रार के घर जर्रार का आना, दलेर के घर शेर का आना, सलामत रहे, शम्स के घर कमर का आना, और शायद यही काफी हो अली के घर अली का आना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, ये वो हस्ती है कि जिसके आने की मुबारकबाद सिर्फ मैं और आप एक दूसरे को नहीं देते, ये वो है कि जिसके आने से पहले इसके आने की मुबारक इसकी अम्मा को अल्लाह ने दी है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। ये वो हस्ती है कि जिसके आने की मुबारकबाद खुद खुदा ने इस शहजादे की पाक माँ को दी है। बीबी खुद बयान करती हैं कि अभी मैं अली के घर में भी नहीं आई थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी गोद में 3 सितारे और एक चांद उतरा, और सिर्फ उतरे नहीं, आवाज़े कुदरत आई, बुशरा के या फातिमा बिल सादातिल गरर सलासत अंजुमिन व ज़ाहिरिल कमर। ए फातिमा, तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में 3 सितारे और एक चांद उतरने जा रहा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, या जिंदगियां दराज हो, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बुशरा के या फातिमा, ए फातिमा आपको मुबारक हो, बिल सादातिल गरर, अजीम इज्जतों वाले सादात की। वो कौन है? सलासत अंजुमिन, 3 सितारे हैं, वह जाहिरल कमर, और एक जाहिर कमर है। यहाँ पे जितने बैठे हुए सुन रहे हो, इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे जाहिर जोए वाला जाहिर नहीं है, यहाँ पे जाहिर जे वाला जाहिर है। कमर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये जो चांद है, ये जो कमर है, इस कमर के अंदर एक बात है, बल्कि एक कमी है, और वो कमी क्या है? ये खुद रोशन नहीं। तवज्जो 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 जाने मोहतरम, ये चांद खुद रोशन नहीं है, ये सूरज से रोशनी लेता है और आगे रोशनी देता है। ये इस चांद का मामला है। लेकिन ये जो चांद अब्बास है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है जाहिर अल कमर, ये जाहिर जे वाला है। जे उसे कहते हैं जो खुद भी रोशन हो, जमाने को भी रोशन करे। अल्लाह अकबर, अली हक जियो। यार ये वो है कि जो खुद भी रोशन हो और जमाने को भी रोशन करे। और अल्लाह जाने इस कमर के साथ अब्बास का ताल्लुक क्या है। कमरे बनी हाशिम लकब है ना, अभी कमर पे गुफ्तगू करूं तो पूरी मजलिस इसी में गुजर जाएगी। कमरे बनी हाशिम लकब है, लेकिन कमर के साथ एक ऐसा अजीब रब्त है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का। अगर इजाजत हो तो मैं चंद जुमले इसके बारे में कहता चलूं कि जो कमर के साथ रब्त है हजरत अब्बास का, कि कमर के साथ ये जो कमर है ना, लफ्ज कमर, तवज्जो, लफ्ज कमर, ये कमर का लफ्ज कुरान मजीद की 22 सूरतों में 26 दफा आया है। तवज्जो तवज्जो, मैं जानता हूं रात बहुत बीत गई है। कितनी सूरतों में? चलो मैं यूं कह दूं, हजरत अब्बास की तारीख ज़हूर अल्लाह ने कुरान में लिखी है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, मेरे मौला की तारीख ज़हूर अल्लाह ने कुरान में लिखी है। मैंने क्या कहा? 22 सूरतों में 26 दफा आया है। यही तो तारीख ज़हूर है। 22 सूरतें, 2 और 2 4 शाबान। नहीं तवज्जो फरमा रहे। 22 सूरतों में 26 दफा आया है। 2 और 2 4 शाबान, और 26 दफा आया है। कैसे? अब्बास दुनिया में उतरा है 26 हिजरी को। आए हाय, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तो 4 शाबान 26 हिजरी कुरान में मौजूद है। ये राब्त है कमर के साथ। और फिर क्या कहने हजरत अब्बास के 3 को हुसैन शम्से इमामत, 4 को अब्बास कमरे बनी हाशिम, जो अपने आने के लिए भी हुसैन के पीछे आना पसंद करे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, लब्बैक या हुसैन। यार
हाँ हाँ, और ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी से बैठ के जुमला अपने दोस्तों के सामने हदिया कर रहा हूं। अब्बास वो है कि जिसने दुनिया में अपने आने की तारीख भी खोज चुनी है। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। उलमाए कराम ने लिखा है, बल्कि मुज्तहिदीन उज़्ज़ाम ने लिखा है, अगर ना हो तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। हर मंजिल पर जिसने अब्बास पे किताब लिखी है, उन्होंने कहा ये जो 4 की तारीख है ना, क्योंकि हुसैन 3 को आए थे और 4 को आना अब्बास ने खुद पसंद किया। किस लिए? ले बरूज़िल हैकलिल हकीकी इला आलमिल वजूद, जमीन पे आने की 4 तारीख अब्बास ने अपने लिए अपनी मर्जी से चुनी है। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे। जो दुनिया में आते भी अपनी मर्जी से है, उसे अब्बास कहा जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे जिंदगियां। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या सलामत रहे। मौला आपको ज़ात अता फरमाए। आपके तसव्वुर से पहले मैं बयान को समेटने की जानिब जाऊंगा, लेकिन चाहता हूं कि जो सोचा है वो कह डालूं। तवज्जो, हाँ, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, हिम्मत कर लो। मैं इंशाल्लाह जो कहना चाह रहा हूं वो अपने दोस्तों के सामने, और इंशाल्लाह घर भी जाओगे तो इस फकीर के लिए दुआ करके जाओगे। मैं इसी मिंबर से, इसी जश्न में आपके सामने बहुत सारे खुतबे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इसी मिंबर से अपने दोस्तों के सामने बयान कर चुका हूं। आज फिर जी चाह रहा है, पहले अब्बास के जितने खुतबे पड़े हैं वो सारे खुतबे वो हैं कि जो अब्बास ने दुश्मनों के सामने दिए हैं। अगर आज चाहो तो मैं अब्बास का वो खुतबा पढ़ूं जो अब्बास ने अपनी फौज को दिया है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। जो जाग गए हैं वो शामिल हो जाए, मैं जुमले हदिया करने जा रहा हूं। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और यहाँ पे मैं पूरी जमानत से कह रहा हूं, एक एक लफ्ज अब्बास का कलम नूर से रुखसारे हूर पे लिखने के काबिल है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अनजान के सामने किसी का तारुफ करवाना और है, जो पहले ही जानते हो उन्हें और बताना और है। नहीं तवज्जो फरमाई, मैं जुमला कह के गुजर गया अपने दोस्तों के सामने। हाँ हाँ, मैं, आप बेहतर जानते हैं, उन लोगों में से हैं कि जो कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ अपने मजमे तक पहुंचा के चला जाऊं। मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के सामने तकरीर करना। उसकी वजह यह है, जो जानते हैं उन्हें और क्या बताऊं। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। तो जहां आपके जानने का मयार है, अब्बास उन्हें बताने जा रहा है जो हुसैन के अंसार है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। उनसे हजरत अब्बास गुफ्तगू करने जा रहे हैं। 9 मुहर्रम की शब है। तवज्जो, हजरत अब्बास ने 72 जमा किए। अच्छा नहीं, मैं अपने दोस्तों के सामने अर्ज करूं, अब्बास उस सरदार का नाम है जो अपने नाम के पहले 2 हरफों में 72 जमा कर ले। या ना ना, हजरत अब्बास के पहले 2 हर्फ क्या हैं? ऐन और बे। ऐन की अदद कितने हैं? 70। बे के 2, जो अपने नाम में 72 समेट ले। हाय हाय, अल्लाह अकबर। नहीं, चलो चलो चलो, लफ्ज आ गए हैं तो कहता चलूं, इशारा सामने आ गया तो करता चलूं। इसने सिर्फ करबला के 72 नहीं समेटे अपने नाम में। अब्बास के नाम के पूरे अदद कितने हैं? 133। ऐन के 70, बे के 2, अलिफ के 1, सीन के 60, कुल कितने हैं? 133। इन 133 का हासिल करो तो कितना बनता है? 7। 7 अदद है हजरत। एडे थक गए हो? मेरे मोहतरम दोस्तों, तुम 4 घंटे से यहां बैठ के थक गए हो, मैं 60 घंटे से जाग रहा हूं। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको नहीं थकाना चाहता, लेकिन इन सब को जरूर थकाना चाहता हूं। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। ये अब्बास के अदद 7 जहन में रहे। सिर्फ अब्बास ने करबला के 72 नहीं समेटे। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं तो एक एक अदद अगर गिनवाऊं ना, पूरी जितनी देर पढ़ना है वो इसी में गुजर जाएगी। मुहम्मद के अदद हैं 92। ठीक, 92 का हासिल अदद क्या होगा? 9 और 2 11, 11 का हासिल 2। अली के अदद हैं 110।
110 का फिर हासिल क्या है? 2। जनाब सैयदा के अदद हैं 135, हासिल क्या है? 9। 1, 3 और 5 9। परेशान हो गए आप हजरात। हजरत इमाम हसन की अदद है 118, हासिल क्या है? 8 और 1 9 और 1 10, 10 का हासिल 1। अब फिर ख्याल करते रहना, मोहम्मद की अदद 2, अली के 2, सैयदा के 9, हसन का 1, हुसैन की अदद है 128। 11 का फिर हासिल 2। अब फिर जमा करते जाओ, मोहम्मद के 2, अली के 2 4, फातिमा के 9 13, हसन का 1 14, हुसैन के 2 16 का फिर हासिल 7, जो अपने अंदर पंजतन समेट ले सो अब्बास के। हाय हाय अल्लाह जियो यार, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, ये वो है कि जो चाहे तो अपने नाम में करबला के 72 समेटे, ये चाहे तो अपने इस्म के अंदर पंजतन पाक की खसूसियत को समेटता चला जाए। ये अब्बास है। और अब ख्याल रहे, 9 मुहर्रम को तमाम हुसैन की फौज के 72 अफराद को अपने सामने बिठाकर खुदा की कसम वो लफ्ज बयान किए हजरत अब्बास ने कि एक एक लफ्ज पे अगर गौर करना शुरू करें तो जिंदगी चाहिए। हजरत अब्बास के सिर्फ इस एक खुतबे को समझने के लिए शुरू कर रहे हैं हजरत अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दि अल अनवार व मूलिजुल लैल फिन नहार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो हर नूर को शुरू करने वाला है। हाय हाय, यही तो इस घराने का कमाल है, इनकी हर बात शुरू ही तौहीद से हो रही है। तौहीद जमाने में जिंदा ही इनकी वजह से है। तमाम तारीफें उसके लिए हैं जो हर नूर का मुब्दे है, शुरू करने वाला है, जो दिन से रात बनाता है। अल्लाह अकबर, जो रात को दिन में ढालता है। और अब यहाँ पे हजरत अब्बास अपनी फौज से मुखातिब होके, खुदा की कसम जुमला जाया हो गया, मैं दुखी होके यहाँ से जाऊंगा। अजब जुमले हजरत अब्बास ने फौज के बारे में भी इस्तेमाल किए और जिसकी फौज है उसके बारे में भी इस्तेमाल किए। पहला कहा अय्युहल अखयार, और दुनिया के सबसे पाकीज़ा लोगों। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। ए अज़ल मिल गए हैदरी, अल्लाह अकबर, ए अज़ल से लेकर अबद तक सबसे पाकीज़ा लोगों। नहीं तवज्जो फरमाई कि यहाँ पे अब्बास कहने वाला है ए कायनात के सबसे पाकीज़ा लोगों। और खुदा की कसम अगले जुमले सुनना, उन्हें ये बताते हुए कि तुम यहाँ जो आए हो ना, जानते हो किसके नासिर बन के आए हो? या अंसारुल्लाह व अंसार आलिल्लाहिल अबरार, ओ अल्लाह के मददगारों। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जिनके हाथ उठे हैं मौला इज्जत अता फरमाए। नहीं तवज्जो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मकाम हुसैन बता रहा है, मकाम हुसैन बता रहा है। अब्बास क्या कह रहा है अपनी फौज को? या अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगारों। ये तो हैं हुसैन के मददगार। अब्बास कह रहे हैं अल्लाह के मददगार। नहीं तवज्जो फरमाइए, इसका मतलब अब्बास ने करबला के मैदान में बता दिया जो जो निस्बत हुसैन से होती जाए वो हुसैन से नहीं अल्लाह से होती चली जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ अगर किसी ने या हुसैन बोला, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, शाबाश, जो पहुंच गए मौला आपको सलामत रखे, जिंदगियां दराज हो। और अजब अजब मामला है, अजब मामला है, अजब मामला है। या अंसार अल्लाह, और हाँ हाँ, हुसैन की हर चीज की निस्बत ही खुदा अपनी तरफ देता है। मेरे मौला के जुमले हैं कि जब इमाम हुसैन रवाना होने लगे थे ना 8 ज़िलहज को मक्का से, तो मौला इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा काबे के रुकनुल हिजर, यानी जहां हिजर अस्वद लगा है, वहां हुसैन खड़े थे। तवज्जो, और जिब्रील निदा दे के कह रहे थे ओ दुनिया वालों, हलिम्मू लिबैतिल्लाह, जल्दी आओ अल्लाह की बैअत करो। हाय हाय,
अली हक। या अली सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए, मेहदी भाई को मौला सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जुमला हदिया करने जा रहा हूं। हलिमु ले बैतिल्लाह, आओ और अल्लाह की बैत करो। अब हाथ हुसैन का है, बैत अल्लाह की हो रही है। हाथ हुसैन का है, जुमला कहने जा रहा हूं। हाथ हुसैन का है, बैत अल्लाह की हो रही है। अब जिसने हुसैन की बैत की उसने अल्लाह की बैत की, और जिसने हुसैन की बैत तोड़ी उसने अल्लाह की बैत तोड़ी, और जो अल्लाह की बैत तोड़े वो रजी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह हुआ करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो सलामत रहो, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, या अंसार अल्लाह। या अंसार अल्लाह, ओ अल्लाह के मददगारों। और अगला लफ्ज़ फिर और अजीम है, व अंसारा आलल्लाहिल अबरार, ए आलुल्लाह के अंसारो। इस जुमले की तशरीह में जाने वाला नहीं, जुमला कह के गुजर गया हूं। अल्लाह के मददगारों, आलुल्लाह के मददगारों। ला तफज़ऊ अन हुजूमिल कुफ्फार। वो जो अब दूसरी तरफ है ना, अब्बास उनका असली चेहरा दिखा रहे। दुनिया वाले कहते हैं दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग थी, दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ रहे थे। अब्बास ने उस रात को बताया दो नहीं लड़ रहे थे, पूरी फौज हुसैनी को पुकार के कह रहे थे इनसे परेशान ना होना, ये तो सारे काफिर इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। ये सारे काफिर इकट्ठे हो गए हैं। और अगला जुमला तो खुदा की कसम जो हजरत अब्बास ने कहा, उसने उनकी नस्लों से पर्दा हटा दिया। कहा सिर्फ ये कुफार नहीं जो आए हैं, वलाओ तफलिशु अलाओ मन फराशिल आसार, खबरदार उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जिनके मौत के बिस्तरों पर उनके बाप के अलावा दूसरे लोगों की शिकने हैं। हाय हाय, न जुमला कह के गुजर गया, अली के बेटे का जुमला है। हाँ, इसका मतलब यह हुआ जो 14 के मुकाबले में आए वो बाप के नहीं हुआ करते। हाय हाय, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ हाँ, परेशान हो गए आप अहबाब। अब्बास के जुमले हैं, तवज्जो है। तुम वो हो, अब्बास उन्हें कह रहे हैं, तुम वो हो जिन्हें अल्लाह ने रोजे अव्वल चुन लिया था। अल्लाह अकबर, जिन्हें खुदा ने रोजे अव्वल चुन लिया था अपने और अपने वली की नुसरत के लिए। तवज्जो, चुन लिया था अपने और अपने वली की नुसरत के लिए। पहले उन्हें उनका मर्तबा बताया, और अब यहां पे मेरा जुमला गर्दाया चला गया। मैंने तुम्हारे ख्याल से पहले मेंबर यहीं पे छोड़ देना। हाँ चलो, जुमला मेरा होता तो मैं ना कहता, जुमला अब्बास का है। उन्हें कहते हैं अलस्तुम तारफूनी, तुम्हें तो मैंने बता दिया तुम अंसारुल्लाह भी हो, अंसार आलुल्लाह भी हो, जानते हो मैं कौन हूं। हाय हाय, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम अजब जुमले हैं। तुम्हें तो तुम्हारी खबर दे दी कि अंसारुल्लाह भी हो, अंसार आलुल्लाह भी हो, अखयार भी हो, तैयब भी हो, तुम्हारे मुकाबले में आने वाले काफिर भी हैं, तुम्हारे मुकाबले में आने वाले फाजिर भी हैं। ये सारे तो तुम्हारे मर्तबे हैं, इन मर्तबों में भी तुम्हारा शरीक हूं। लेकिन अपने खसूसी मर्तबे बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। खुदा की कसम, इसी लफ्ज पे अब्बास अपनी बात छोड़ देते, बात खत्म थी। फरमाते जानते हो मैं कौन हूं, अना हैबतुल जब्बार, मैं अल्लाह की हैबत हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या मैं अल्लाह की हैबत हूं, मैं अल्लाह की हैबत हूं।
अल्लाह के रोब को अब्बास कहा जाता है। आए हाय। और ये मैं नहीं कह रहा, अब्बास कह रहे हैं, मैं अल्लाह की हैबत हूं, मैं अल्लाह का रोब हूं, मैं अल्लाह का जरार हूं। और उसके बाद फरमाया अना तालिबा तो हैदरिल कर्रार, दुनिया मेरे मुकाबले में क्या आएगी, मैं हैदर कर्रार का शागिर्द हूं। नहीं नहीं, चलो लफ्ज आ गया है तो मैं बुखल ना करूं, तुमने जो करना था वो कर लिया, मैं तो वो ना करूं। परेशान हो गए आप अहबाब? नहीं, मेरा तो काम नहीं। आइए, ये क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया हजरत अब्बास ने? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी जो शोबा अपनाया है वो है ज़राअत और काश्तकारी का शोबा। तवज्जो है? यम्बो एक जगह है मदीने से 350 किलोमीटर के तकरीबन फासले पर, जहां पे सारी जिंदगी हजरत अमीरुल मोमिनीन ने ज़राअत की है। वहां पे अपनी खेतियां बनाई हैं। कूफा के बाहर भी ज़राअत का सिलसिला अमीरुल मोमिनीन ने शुरू किया। और मेरे मौला की खूबी ये थी, मौला अपने बाग की हिफाजत खुद करते थे। तवज्जो नहीं फरमा रहे? अली होकर बाग की हिफाजत मोतशिम खुद करते थे। अली दर्स दे रहा है, अपने बाग खा जाने वालों के हवाले न करना। मैंने जुमला कह दिया, अगर जाग रहे हो सो हाँ, अपने बाग की हिफाजत अली खुद करते थे। मेरे मौला हजरत अब्बास की हयात करामी तकरीबन 9 साल की है, तकरीबन निस्फ शब का वक्त था और मौला अपने बाग की हिफाजत पे खुद मौजूद थे। हजरत अब्बास आए, तवज्जो, हजरत अब्बास आए और आकर कहा, बाबा अगर आप इजाजत दें तो यहां से आगे मैं हिफाजत ना करूं बाग की? तवज्जो, हैदर से सीखा हुआ हूं, इजाजत दें तो मैं हिफाजत ना करूं बाग की। कहा, मेरा बेटा बेशक हिफाजत करो, लेकिन फिर इतना ख्याल रहे कोई बाग के अंदर जाने ना पाए उस वक्त तक के जब तक वो तुम्हें जेर ना कर दे। कोई बाग के अंदर जाने ना पाए। जेर का लफ्ज आया, अब्बास ने बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहा, बाबा कायनात की हर चीज को जेर करने वाली जबर का नाम अब्बास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद, या मौला आपको सलामत रखे। किसी की जरूरत ही नहीं है कि कोई बाग में दाखिल हो जाए, मैं हिफाजत पे खड़ा हूं, आप जाइए। तवज्जो अज़ान मोहतरम। मौला ने कहा, फिर ख्याल करना कोई भी आए बाग में ना जाने देना। अब यहां पे दुनिया को अब्बास दिखाना था, दुनिया को अब्बास दिखाना था। अमीरुल मोमिनीन चले गए, अब्बास तलवार सौंध कर बाग की हिफाजत पे खड़े हो गए कि अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक नकाब पोश तलवार लिए हुए आया। हाय हाय हाय, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। एक नकाब पोश तलवार लिए हुए आया और सीधा बाग के दरवाजे की तरफ चला। यहाँ पे जो रिवायत बयान करने वाली है ना, वो एक मस्तूर है। उस जमाने का रवाज ये था कि सुबह फजर के वक्त जिन घरों के मर्दों ने रवाना होना था, उनकी मस्तूरात रात के वक्त आटा तैयार करके, आटा गूंद के बाकायदा तनूर जलते थे, उन तनूरों पे जाकर रोटियां तैयार करवाती थी ताकि फजर के वक्त घर के मर्द वो खाना खाकर रवाना हो जाए। निस्फ शब के बाद एक औरत, उसने घर से, परेशान तो नहीं हो रहे आप अहबाब? हाँ, तुम्हारे लिए भी लंगर तैयार है। उन्होंने उस मस्तूर, वो कहती है मैं आटा तैयार करके तनूर की तरफ रवाना हुई कि जाके तनूर से रोटियां लगाऊं। अब तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो कहती है गुजरते हुए मेरा गुजर उसी बाग के सामने से हुआ। मैंने देखा एक तलवार सौंध के खड़ा हुआ है, दूसरा उधर से आया और वो भी तलवार खींच के बाग में जाने की कोशिश कर रहा है कि यकायक वो जो पहले खड़ा था वो उसके सामने आ गया और कहा, मेरे बाबा ने कहा था कोई अंदर नहीं जाएगा।
अल्लाह अकबर। कोई अंदर नहीं जाएगा। उस आने वाले ने कहा मैंने तो जाना है, तवज्जो, मैंने तो जाना है, मैंने तो जाना है, मैंने तो अंदर जाना है। कहा फिर मुझे ज़ेर करके ही तू यहां से जा सकता है। ये कहना था कि दोनों के दरमियान वार होना शुरू हो गए। इधर से वार वो नकाबपोश करता था, अब्बास वार रोकता था, अब्बास वार करता था, नकाबपोश रोकता था, दोनों तरफ से हमले पे हमला। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो, दोनों तरफ से हमले पे हमला। न ये उसके वार को याद कर पा रहा है, ना इसका वार उस पे असर कर रहा है, हमला हो रहा है। और वो औरत है कि शशदर होके देख रही है, क्या शाहसवार है दोनों। हाय हाय, तवज्जो, जिस रोज पे लेके जाना चाहता हूं अल्लाह करे वहां पे मेरे साथ चलते चले जाओ। हमले पे हमला हो रहा है, हमले पे हमला हो रहा है। और वो औरत खड़ी हुई है, इस सारी लड़ाई को देखती चली जा रही है, हत्ता कि उसे अंदाजा हुआ वक्त तो बहुत गुजर गया है। तवज्जो तवज्जो जाने मोहतरम, वक्त तो बहुत गुजर गया है। फौरन लड़ाई को छोड़ा, दौड़ी हुई तनूर पे पहुंची। तनूर बंद हो चुका। परेशान तो नहीं हो रहे? अल्लाह करे कहानी का लुत्फ ले सको। तनूर बंद हो चुका था, आटा लिए हुए घर पहुंची। अब यहीं पे मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, जाग के सुनना। आटा लिए हुए घर पहुंची। शौहर ने कहा रोटी नहीं बना के लाई। उसने कहा वहां लड़ाई हो रही थी। वो देखती रही, तनूर बंद हो गए, रोटी तैयार नहीं हो सकी। उसने कहा मैंने अभी काम पे जाना है, अरब थे अपने मिजाज से, मेरे लिए रोटी नहीं ला सकी, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये कह के उसने तलवार उठाई। औरत दौड़ी, उसने घर में पड़ी हुई दूसरी तलवार उठाई। अल्लाह अकबर, अजब मामला है। उसने दूसरी तलवार उठाई और अब शौहर ने हमला किया, औरत ने हमले को रोका। दोनों एक दूसरे पे, शौहर बड़ी देर कोशिश करता रहा लेकिन एक वार भी औरत पे असर नहीं कर सका। जब थक गया ना, कहने लगा खुदा की बंदी कभी घर से बाहर गई नहीं, इतना ज्यादा जंग का तरीका सीखा कहां से, क्या समझ मुझे भी नहीं आई, देखती उन्हें रही जंग मुझे आ गई है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको दाता फरमा। अली हक जियो, सलामत। यार जिन्हें देखकर हाय हाय औरतों में शजाअत भर जाए। अल्लाह अकबर। उनसे कहा ये कैसी अजब लड़ाई थी कि जिन्हें देखकर तू इतनी बहादुर हो गई, तुझे इतने जंग के तरीका कार आ गए, जरा मुझे ले चलना, देखते हैं कि क्या हो रहा है। बीवी शौहर को लेकर आई और जंग चलते 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 बिल्कुल फजर की अजान का वक्त करीब आ गया। कोई भी जेर नहीं हो रहा, एक दूसरे पे वार कर रहा है, दूसरा पहले पे वार कर रहा है। वो तलवारों से जैसे बिजलियां चमक रही हो, घोड़े के सुम जमीन पे लगते हैं जैसे चिंगारियां निकल रही हो। वार पे वार हो रहा है, वार पे वार हो रहा है, कोई जेर नहीं हो रहा। जैसे ही अजान का वक्त आया, एक शाह सवार ने नकाब हटा के कहा अब्बास बस, मैं तेरा बाबा अली हूं। अल्लाह अकबर, अली हक जियो। यार सलामत है मौला। अब्बास मैं तेरा बाबा अली हूं। बाबा आप, बाबा आप, इतनी देर में आपसे लड़ रहा था। कहा नहीं मेरे बेटे, ये सारी लड़ाई इसलिए थी कि दुनिया वालों को बता दूं मैं हुसैन के लिए अली छोड़ के जा रहा। हाय हाय, सलामत है मौला। हाँ हाँ, कभी आपने सोचा यजीद ने 72 के मुकाबले में 9 लाख का लश्कर क्यों भेजा? नहीं तवज्जो कर रहे। ये अब्बास की वजह थी कि लश्कर पे चलो। मैं दलील पेश कर देता हूं। 2 मुहर्रम हुसैन करबला में उतरे हैं, तवज्जो फरमाइएगा। 8 मुहर्रम तक हर रोज इब्ने ज़ियाद का खत उमर इब्ने साद को आता रहा और हर रोज वो एक ही सवाल पूछता रहा और उमर इब्ने साद उस सवाल का जवाब नहीं दे सका। 8वीं मुहर्रम के खत में उसने जवाब दिया। जानते हो वो सवाल क्या करता था? इब्ने ज़ियाद हर रोज सिर्फ उमर इब्ने साद से एक सवाल कर रहा था, मुझे गिन के बता हुसैन के खैमे कितने हैं। तवज्जो, मुझे गिन के बता हुसैन के, जाग के सुनना, मुझे गिन के बता हुसैन के खैमे कितने हैं। 8 दिन दाएं बाएं के जवाब देता रहा, जवाब न दे सका। अब जब 8वीं मुहर्रम खत आया ना कि अब अगर तूने मुझे खैमे ना बताए
तो मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। उस वक्त उसने जवाब में लिखा, ए हया कर इब्ने साद, अब्बास के होते हुए किसी की जुर्रत है हुसैन के खैमे गिरने? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रही, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ हाँ, अब्बास वो आंखें ना निकाल ले कि अब्बास के होते हुए कोई हुसैन के खैमे गिने। इसलिए कह रहे हैं मैं वो हूं जो हैदर कर्रार का शागिर्द हूं। और फिर सिर्फ हैदर कर्रार का नहीं, फरमाते हैं अना सैफो साहिबिल जुल्फकार, मैं जुल्फकार वाले अली की तलवार मैं हूं। हाय हाय, हाँ हाँ यार, ये किताब देना, एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद यार। ये किताब है मनाकिब सादातुल किराम। इसमें हजरत अब्बास के खुदा की कसम अजीब 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 जुमले हैं। ये लफ्ज मैंने कहा ना अकेले अब्बास के लिए, आतिफ सुहेब सुन मौसिम जितने बैठे हुए हो, जहां तक जवाद भाई शहजाद भाई, अजब बात है, ये क्यों आ रहे हैं 9 लाख, अब्बास के इस जुमले ने बता दिया। अल्लाह अकबर, अजब जुमला है। फरमाते सुनो, वल्लाहे लौ कुंता वाहिदिल अहामी अनिल सैयदिल करीम ला अज़कुरकुम ज़लज़ालिल यौमिल अज़ीम का। सुनो दुनिया वालों, ये तो फिर 72 है ना। अगर मैं हुसैन का अकेला साथी होता तो मैं कल तुम्हें बता देता कयामत में ज़लज़ले कैसे आएंगे। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो या तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ, बाकी बातें 6 शाबान को करूंगा, बस 2 जुमले सुनो और मैंने समेट लिया अपने बयान को। अगर मैं अकेला होता तो रोज़े महशर मैं कल आशूर के दिन तुम्हें बताता कि कयामत के जलजले क्या है। इसका मतलब यह हुआ कयामत का जलजला भी अब्बास के कदम की धमक का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अकेला होता तो मैं बता देता दुनिया वालों को कि महशर में जलजले कैसे आएंगे। और फिर अजब जुमला, खुदा की कसम, इस जुमले पर मेरी लाख जाने कुर्बान। क्या अजीब जुमला कहा है हजरत अब्बास ने। फरमाया गद्दन हय्यरन जिब्राइल, कल अगर इजाजत मिल गई तो मैं ऐसे लड़ूंगा जिब्रील हैरान हो जाएगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। लेकिन काश मौला आपको सलामत रखे, अगले जुमले पर अगर तुमने तवज्जो कर ली तो मैंने अपने जश्न को समेट लिया है। अजब जुमला कहा अब्बास ने। सिर्फ ये नहीं कहा अहय्यरन जिब्राइल, जिब्रील को हैरान कर दूंगा। फरमाते सिर्फ जिब्रील। रूह कब्ज करना किसका नाम है? इजराइल का काम है ना, वही रूह कब्ज करता है। एक वक्त में दुनिया में हजारों लोग मर रहे होते और सबकी रूह कितनी स्पीड होगी उसकी, नहीं तवज्जो फरमा रहे। दुनिया में हजारों लोग एक वक्त में मर रहे हैं और सबकी रूहें कब्ज कर रहा है। कितनी सुरअत होगी। कोई इंग्लैंड में मर रहा है तो कोई पाकिस्तान में, लम्हे भर में वहां की रूहें और यहां की रूहें बैक वक्त कब्ज करता चला जा रहा है। फरमाते हैं गद्दन अहुश्शो इस्राइल, कल अगर मुझे इजाजत मिली तो मैं ऐसे हमला करूंगा कि इस्राइल हाथ जोड़ के कहेगा सबर कर, पहले की तो कब्ज कर लो। जियो यार, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। बस से मर गया मेरा बयान। अलम कुशाई के लिए अल्लाह वाले तैयार रहना। 6 शाबान दौलत गेट, इंशाल्लाह रात को आपसे मुलाकात होगी। मैं इस्राइल को यह कहने पे मजबूर कर दूंगा, अभी जरा तलवार को रोक, जिन्हें पहले जिनकी गर्दनें काट चुका है। अल्लाह अकबर। मैं उनके सर कलम कर लूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। और उसके बाद फरमाया ये जितने मरते चले जाएंगे ना, मरने वालों की कसरत हो जाएगी तो कब्रों की जरूरत पड़ती है। इनकी कब्रें कुदालों से नहीं खोदेंगी। फरमाते हफरा हफरन बेयारिल फरसी, कहा इनकी कब्रें तो मैं अपने घोड़ों के समों से खोदता चला जा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। मैं अपने घोड़े के सुमों से, बस आखिरी जुमला, अब्बास कार से मर गया मेरा बयान। मैं इनकी कब्रें अपने घोड़ों की सुमों से। अच्छा, यहां पे किसी मंजर को याद करवाया और यहीं पे मेरा बयान तमाम हुआ।
एक जंग में लड़ते लड़ते अली की तलवार टूटी थी, याद है? कोई नहीं याद? नींद से बात भूल जाती है। अच्छा नहीं, तवज्जो कर लो, मैं याद दिला देता हूं। तलवार टूटी, रसूल से तलवार मांगी, रसूल ने तलवार नहीं दी। तवज्जो, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं दे रहे? कहा सिपाही जिसका है वही दे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत है। या जिसका सिपाही है वही तलवार दे। और यही वो मंजिल थी जब जिब्रील वहां से तलवार लेके आया था और ये कहते हुए आया था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ ज़ुल्फ़कार। उस दिन उतरी थी, तलवार टूट गई। और अब्बास कह रहे हैं अगर जंग लड़ते हुए फर्ज करो मेरी तलवार टूट गई ना, इस इंतजार में नहीं रहूंगा कि वहां से तलवार आए तो मैं लड़ूं। फरमाते अल्लाह आज़िन अल इमाम अल अजल अल असाबी सैफी व समाए तरसी। कहा मैं तलवार का इंतजार नहीं करूंगा, मेरी उंगलियां तलवार बन जाएगी, मैं आसमान को ढाल बना। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अली मौला आप सबका आना कबूल करे, ऐसे हजारों जश्न हमें मनाना नसीब करे। आप जितने बैठे हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी करे। मेहदी भाई बीमार है, मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने हैं बाप दामे दिरहम कदम इस जश्न में शामिल होते हैं, मौला सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, सबकी हाजात को पूरा फरमाए, सबके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। और लाखों दुआओं की एक ही दुआ है, इस जश्न के हकीकी वारिस का ज़हूर जल्द फरमाए। हम अपने मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अकायदे हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौ अन